हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी मिशन मैथ क्लासेस जहानाबाद पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप लोग तो पढ़ाई ठीक से कर ही रहे होंगे। हम आपको कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दिए थे। कैलकुलस के पहला चैप्टर हम आपको स्टार्ट कर दिए हैं और आप लोग पढ़े भी। कैलकुलस के सबसे पहला चैप्टर हम आपको कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दिए, जिसमें आप 3 वीडियो देखे होंगे। कंटिन्यूटी पार्ट 1, कंटिन्यूटी पार्ट 2, कंटिन्यूटी पार्ट 3। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के पार्ट 4 और इसमें थोड़ा सा जो हम बातें लेकर चलेंगे ग्राफिकली मेथड्स। हम आपको बहुत दिन पहले भी हम आपको बताए थे, क्लास आपका ओपन था उस समय भी हम आपको बताए थे कि देखो हम आपको कैलकुलस 2 विधि से पढ़ाएंगे। पहला अलजेब्रा विधि और दूसरा ग्राफिकली विधि, मतलब ग्राफ के सहायता से हम लोग कैसे संतत और असंतत को हम जांचेंगे। आपको याद होगा ये पार्ट 4 है। अब कोई बाबू नए चैनल पर जुड़ गए तो पहले आप उनसे अनुरोध है कि पार्ट 4 पढ़ने से पहले आप पार्ट 1 पढ़िए, पार्ट 2 पढ़िए, पार्ट 3 पढ़िए, तब आपको पार्ट 4 समझ में आएगा मेरे भाई। तो इसमें जो हम बातें आज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आज हम आपको ग्राफ के सहायता से हम आपको संतत और असंतत के बारे में जांचने के लिए सिखाएंगे। ऐसे हम आपको, जैसे मान लीजिए कोई दे दिया f(x) = 2x + 1, x के वैल्यू 0 से बड़ा, 3x + 1, x के वैल्यू 0 से छोटा, और आपको x = 0 पर जांच करने के लिए दे दे कि जांच करके बताओ संतत है कि असंतत। तो हम आपको इस तरह के बातें बता दी, एग्जाम्पल भी बड़ी मनी बात बताए थे। लेकिन आज आपको यही क्वेश्चन के ग्राफ के सहायता से हम लोग कैसे जांचेंगे, ये आज हम आपको सिखाएंगे। यानी हम आपको संतत और असंतत 2 विधि से हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट विधि हम आपको बताए थे कि अब कोई फंक्शन संतत तभी होता है जब LHL, RHL और FA तीनों बराबर। अगर तीनों बराबर है तो संतत, तीनों में से कोई बराबर अगर ना हो तो उसको हम असंतत कहते हैं, बताए थे। लेकिन आज हम थोड़ा सा ग्राफ के सहायता से हम लोग जानेंगे कि संतत और असंतत का होगा। लेकिन उसके पहले हम आपको ग्राफ सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ बनते बनते का होगा कि y = x² रहेगा तो हम डायरेक्ट ऐसे ग्राफ खींच देंगे। y = mod x रहेगा तो इसका ग्राफ ऐसे खींचाएगा। आप बला जाइएगा कि सर ये कैसे हो गया। तो सबसे पहले हम सबके ग्राफ बताते हैं और तब हम लोग बताएंगे संतत कब होता है और असंतत कब होता है। तो सबसे पहला ग्राफ छोटे, जिसे मान लेते हैं y = x है, y = x, ठीक, y = x और इसका कोई ग्राफ पूछते तो अभी हम आपको पार के बता रहे हैं
कि y बराबर x का ग्राफ कैसे होता है। लेकिन सपोज डेट हम लोग मैथ बनाएंगे, मैथ बनाते बनाते कहेगा कि y बराबर x, बताओ इस संतत है कि असंतत। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका प्रयोग करें, अभी हम बता दे रहे, ध्यान दीजिएगा। y बराबर कितना है दोस्त, x है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, y बराबर कितना है x और इसका ग्राफ पूछेगा। अब यहाँ पर छोटे x के मान नहीं मालूम तो अपना मन से मानेंगे। पुट, पुट मतलब रखना। मान लेते हैं कि x के वैल्यू 0 रख रहे हैं, तब y बराबर x है तो x के जगह 0, यानी x के वैल्यू जब 0 लेके चले तब y भी कितना निकल गया, 0। कोई ज़रूरी नहीं कि 0 ये लेके चलेंगे, x के वैल्यू मान लेते हैं कि 1 लेके चलेंगे तब y बराबर x भी 1 हो जाएगा। x के वैल्यू मान लेते हैं कि -1 लेके चलेंगे तब y भी आपका -1 हो जाएगा। x के वैल्यू हम 2 भी लेके चल सकते हैं तब y बराबर भी आपका 2 हो जाएगा। हम -2 -3। अब आपको लग रहा हो कि सर ये 0 1 2 3 ये कैसे, तो ये अपना मन से कुछ आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है छोटे। 1 2 10 20 50 आप कुछ भी लेके चल सकते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि y बराबर x का ग्राफ का होता है तो अपना मन से हम यहाँ पर x जिसका ग्राफ पूछे ना छोटे उसी को मानेंगे। जैसे x का ग्राफ पूछ रहा कि x का ग्राफ का होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट, पुट मतलब रखो x के वैल्यू 0। अब आपको लग रहा हो कि सर 0 का है रखें, तो 0 कोई ज़रूरी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर 0 लेके चले तो x के जगह 0 तो y भी आपका 0। x के जगह 1 लेके चले तो x के जगह 1 रखिए तो y भी 1। x के जगह -1 लेके चलिए तो y भी -1। x के जगह 2 लेके चले तो y भी 2। यानी कहने का मतलब कि अगर x 0 आया, जब x के वैल्यू 0 लेके चले तब y के भी वैल्यू 0, x के वैल्यू 1 लेके चले तब y के भी वैल्यू 1, x के वैल्यू -1 लेके चले तब y के भी वैल्यू -1, x के वैल्यू 2 लेके चले तब y के भी वैल्यू 2। अब इसको हम रेखा पर दर्शाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग 10th क्लास में ग्राफ पढ़े होंगे। मान लीजिए छोटे ये आपका ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, ये आपका x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये आपका O मूल बिंदु है, ये जानते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। मान लेते हैं यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 है 2 है 3 है 4 है, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 कुछ भी। अब ये जो वैल्यू है ना, ये सब तो रखने के लिए जानते हैं कि ई पटी पॉजिटिव, ई पटी नेगेटिव, ई पटी प्लस में, ई पटी माइनस में। एक्स डैश, जिसमें डैश लग जाए वो आपका प्लस में होगा, जिसमें डैश नहीं लगा रहेगा, जिसमें डैश लगा रहेगा वो माइनस में, जिसमें डैश लगा नहीं रहेगा वो प्लस में। जैसे एक्स है तो पॉजिटिव होगा, प्लस में ई नेगेटिव, ई पॉजिटिव ई नेगेटिव। अब क्या करेंगे कि सबके वैल्यूज पे पुट करेंगे, ठीक है। एक्स के वैल्यू 0, अब y भी 0, तो बताओ 0 0 ये जे परिणाम आएगा हो। अब बताओ x के वैल्यू 1 और y भी 1, तो बताओ 1 1 ये जो परिणाम आएगा, देखिए 1 1 x के भी वैल्यू -1 और y के भी वैल्यू -1, तो -1 है तो -1। बताओ ये जो परिणाम आ रहा है। फिर बताओ x के भी वैल्यू 2 और y के भी वैल्यू 2, तो x के भी वैल्यू 2 y के दोनों के मिलाओ सोझे बताओ यहाँ पर ही मिलेगा। ये चारों को हम उस पर पुट कर दें और पुट करके और इससे छोटे हम रेखा खींच देंगे।
यानी ये जो ग्राफ खींचाया ये किसका खींचाया, y बराबर x का। बता, तो हमको जरूरत रहेगा कि y बराबर x का ग्राफ खींचे, तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे कर देना, ये आपका y बराबर x का ग्राफ हो गया। देख भाई कुछ ना किया, ये जो वैल्यू था ना 0 0, तो 0 0 एजा, फिर 1 1 1 1 मिलाइए एजा पड़े, फिर -1 -1 एजा पड़े, फिर 2 2 खींच दिए तो y बराबर x का ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत? उतारिए, तो इसको आगे चलते हैं। चलिए लिख लिए। अब तो ये आपका y बराबर x का ग्राफ हो गया। अब थोड़ा सा देखिएगा आगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। अब आपसे कोई कहेगा छोटे कि y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ खींचो। अभी जो हम आपको ग्राफ बताया वो सिर्फ y बराबर x का ग्राफ था, ठीक है। लेकिन अब आपसे कोई कहते कि y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ का होगा, y बराबर x स्क्वायर का, ठीक है। y बराबर x स्क्वायर के ग्राफ होता, तो यहाँ भी वही काम करना है, अपना मन से पुट करते रहना है वैल्यू। तो पुट करेंगे यहाँ पर, पुट मान लेते हैं x के वैल्यू 0, तब y बराबर 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। x के वैल्यू मान लेते हैं 1, तब y बराबर x के जगह 1, 1 के स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। x के वैल्यू मान लेते हैं कि -1 है, -1 भी लेके चल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा y बराबर x है और x के जगह क्या रखेंगे, -1, तो -1 रख दीजिए स्क्वायर, -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी x के वैल्यू जब 0 लेके चले तब y भी 0 निकला, x के वैल्यू 1 लेके चले तब y भी 1 निकला, लेकिन x के वैल्यू -1 लेके चले तब y के वैल्यू 1 आया। x के जगह हम 2 भी लेके चल सकते हैं, तो x के जगह 2 रखो, स्क्वायर जस के 10, 2 दूनी के तना 4, x के जगह हम -2 भी लेके चल सकते हैं, तब y बराबर -2 के स्क्वायर बराबर 4। बताओ, ये अपना मन से हम पुट कर रहे हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो। 0 रखे तो 0 आया, 1 रखे तो 1 आया, -1 रखे तो 1 आया, 2 रखे तो 4 आया, -2 रखे तो 4 आया। अब इसको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे तो आपका x स्क्वायर के ग्राफ हो जाएगा। बताओ क्लियर है ना? मुस्कुराइए नहीं, इसको एकदम समझिए एकदम अच्छा से, ध्यान दीजिए। तब इसको हम ग्राफ पर दर्शा रहे हैं। मान लीजिए छोटे, ये आपका x अक्ष, चलो ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष, ये आपका x है, इसको x डैश कहेंगे, ये y है और ये आपका y डैश है और ये आपका o है, ये आपका x डैश, ये y डैश और ये आपका a। 1 है, 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3,
4 मान लेते हैं, -4। ई सब में तो कोई दिक्कत ना होगा कि पॉजिटिव ई नेगेटिव, ई पॉजिटिव ई नेगेटिव। अब क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू निकाले ना छोटे, इस पे हम दर्शाएंगे। ये आपका x डैश है, x डैश, ये आपका x, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, दिखाई दे रहा है, हम देख लेते हैं ठो। चलिए अच्छा है, ध्यान दीजिए। तो y बराबर आपका क्या है छोटे, x²। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अपना मन से हम x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर -1 तो -1 के स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। x के वैल्यू 2 तो 2 के स्क्वायर। अच्छा, -2 ही लेके चले तो -2 के स्क्वायर की। अच्छा, अब ये अपना मन से हम ग्राफ खींचे, इसको कह दिए x, ये आपका x डैश, वो y है, ये y डैश है, ई पट्टी प्लस में, ई पट्टी माइनस में, ई पट्टी प्लस में, ई पट्टी माइनस में, जिन्हें डैश लगा रहेगा वो आपका प्लस में। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बात समझिए, x के वैल्यू भी 0 और y भी 0, तो 0 0 ही तो ये रह जाएगा बाबू, रह जाएगा। आगे देखिए, x के भी वैल्यू 1 और y भी 1, तो 1 1 मिलाइए, ये ना मिलेगा। अब बताइए, x के वैल्यू -1 लेकिन y के वैल्यू 1, x के वैल्यू -1 लेकिन y के वैल्यू 1, ये यहाँ पर ही मिलेगा। फिर x के वैल्यू 2 तो y के वैल्यू 4, x के वैल्यू 2 तो y के वैल्यू 4, ये यहाँ पर ही मिलेगा। 2 के सोझे देखिए, 2 के सोझे। फिर x के वैल्यू -2 तो y के वैल्यू 4, x के वैल्यू -2 तो y के वैल्यू 4। यहाँ पर एकदम आप थोड़ा सा अच्छा से एकदम बात को समझिए, सिर्फ वैल्यू पुट करें, लास्ट बार समझिए। ये जो वैल्यू निकला हम इस पे दर्शा रहे हैं, ठीक है। x के वैल्यू 0 तो y भी 0, तो 0 0 ये जो हो जाएगा। फिर x के वैल्यू 1 तो y भी 1, तो 1 1 मिलाइए तो यहाँ पर ही आएगा, 1 1 को मिलाइएगा। फिर x के वैल्यू -1 तो y 1, x के वैल्यू -1 तो y 1, यहाँ पर ही मिलेगा। फिर x के वैल्यू 2 तो y हो गया। अच्छा, तो x के वैल्यू 2 सोझे जाएंगे, 2 और 4 को मिलाना, इसको इसको, फिर -2 और 4, और इस सभी बिंदु से इसको आप मिलाते चलिए। तो ये जो ग्राफ निकला ना, ये आपका ऐसे जो ग्राफ रहेगा, ये आपका x² का ग्राफ रहेगा, यू आकार का। यू ABCD में यू पढ़ते हैं ना, तो जो यू आकार का जो ग्राफ होता है, जो यू आकार का जो ग्राफ होता है छोटे, वो आपका x² का होता है। 2 ग्राफ, जैसे पहला हमको जरूरत रहेगा y बराबर x का ग्राफ खींचे, तब डायरेक्ट ऐसे कर दें, ये आपका y बराबर x का ग्राफ हो गया। हमको जरूरत रहेगा y बराबर x² का ग्राफ खींचे, तो हम ऐसे खींच दें, ये आपका y बराबर x² का ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत बताइए, तो इसको आगे चलते हैं।
चलो हो गया, ध्यान दीजिए आगे। तीसरा देखिए, y बराबर मान लीजिए कि आपसे कोई एक्स क्यू के ग्राफ पूछे कि y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ का है। अभी तक हम आपको दो ग्राफ बताए, पहला y बराबर x और दूसरा y बराबर एक्स स्क्वायर। y बराबर x के पूछे तो ऐसे, और एक्स स्क्वायर के पूछे तो यू आकार का। x के ग्राफ एकदम सीधा रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आपसे कोई y बराबर एक्स क्यू के ग्राफ पूछे कि बताओ y बराबर एक्स क्यू के ग्राफ का होता है, तो वही काम पुट करेंगे, वही काम पुट करना है। x है तो x के जगह 0, तो 0 के क्यू करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर वही x के जगह 1 सेट करेंगे तो 1 के क्यू बराबर 1। ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ है ना छोटे, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये o है, तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। ये जो ग्राफ होगा ये आपका y बराबर एक्स का ग्राफ है, इसी 0 0 है तेरा पर, फिर 1 1 मिलेगा, तो ये आपका y बराबर एक्स का ग्राफ है। अगर y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ पूछे ना तो इस तरह से आपका ग्राफ रहेगा, ठीक है। इसी पुट करके x बराबर 0, y बराबर x बराबर 0, तो 0 के क्यू करेंगे तो 0, x के जगह 1 तो 1 के क्यू करेंगे तो 1, और इसी फिर हम -1 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। x के जगह -1 भी रख सकते हैं, x की जगह 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत न रख के बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये आपका एक्स क्यू का ग्राफ था छोटे। अब थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट बात, चलो आगे थोड़ा सा बात अब हम आपको समझाते हैं। अब आपसे कोई कह दे कि y बराबर मोड एक्स का ग्राफ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। y बराबर आपसे कोई मोड एक्स के ग्राफ कहेगा कि बताओ y बराबर मोड एक्स के ग्राफ क्या होता है, y बराबर मोड एक्स का ग्राफ क्या होता है। इसको ग्राफिकली मेथड से बताओ कि y बराबर मोड एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम समझिएगा अच्छा से। तो यहाँ पर भी वही काम पुट करेंगे, दूसरा तो कोई काम आपको करना है नहीं, वैसे पुट करेंगे। x बराबर मान लेते हैं 0, तो बताइए 0 का मॉडुलस क्या होगा, 0। फिर मान लेते हैं x के वैल्यू 1, 1 के मॉडुलस क्या होगा 1। हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस हमेशा धनात्मक होता है। अगर मोड में कोई माइनस में रहे बाहर निकालेंगे तो प्लस में भी रहेगा तो प्लस में। x के वैल्यू 0 तो 0, x के वैल्यू 1 तो 1 के मॉडुलस 1। हम x के जगह -1 भी रख सकते हैं, तो -1 के मॉडुलस आपका 1 होगा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा धनात्मक होता है। अगर मोड के अंदर कोई माइनस में रहे बाहर निकालेंगे तो आपका प्लस में होगा। फिर आपका मान लेते हैं x के वैल्यू यहाँ पर 2 लेके चलते हैं, तो 2 के मॉडुलस 2, x के वैल्यू -2 लेके चलेंगे तो -2 के मॉडुलस आपका 2। ध्यान दें, सुनिए, y बराबर आपका क्या है मोड एक्स,
ठीक है। y बराबर mod x के ग्राफ पूछता कि बताओ y बराबर mod x के ग्राफ क्या होता है। हेलो हेलो, हाँ खुश रहो। रिकॉर्डिंग करें तो रिकॉर्डिंग रुक ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो x बराबर 0, तो x के जगह 0, 0 के मॉडुलस 0, x के जगह 1, 1 के मॉडुलस 1, x के जगह -1, तो -1 के मॉडुलस 1, x के जगह 2, तो 2 के मॉडुलस 2, x के जगह -2, तो -2 के मॉडुलस 2। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि ग्राफ पर दर्शाएंगे। x डैश बाई डैश, ये आपका वो है 1 2 3, -1 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ठीक है, ध्यान दीजिए। x बराबर 0, 0 के मॉडुलस 0, x के जगह 1, तो 1 के मॉडुलस 1, -1 रखे तो मॉडुलस हमेशा धनात्मक होता है। अगर माइनस में आए तो प्लस में, 2 के 2 माइनस में आए प्लस में, सबको अब हम इस पे दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखिए 0 0 है, तो 0 0 तो फिक्स है कि एजे पर ही रहेगा। फिर बताओ x के भी वैल्यू 1, y के भी वैल्यू 1, तो 1 1, ये तो एजे रहेगा छोटे। फिर x के वैल्यू -1, y के वैल्यू 1, -1 एजे रहेगा। फिर बताओ x के भी वैल्यू 2, y के भी वैल्यू 2, x के भी वैल्यू 2 यहाँ पर। फिर यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर x के वैल्यू -2, y बराबर 2, x के वैल्यू -2 और y बराबर 2 यहाँ पर। अब क्या करेंगे छोटे, इससे हम लाइन खींचेंगे। ध्यान दीजिएगा, एकदम सीधा कि आपका y बराबर mod x का ग्राफ होगा। अगर y बराबर x स्क्वायर के ग्राफ पूछे तो इसका ग्राफ जो u आकार का होगा, लेकिन जब mod x के ग्राफ पूछे तो एकदम सीधा होगा, ऐसे v आकार का। ये आपका y बराबर mod x का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो अभी हम आपको 4 ग्राफ बताएं। उतारिए पहले इसको। चलिए हो गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आपको 4 वो ग्राफ बताएं, चारों एकदम क्लियर करिएगा। पहला y बराबर x का
तो इसका ग्राफ इस तरह से हुआ। दूसरा y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका जो ग्राफ हुआ इस तरह का हुआ। आगे देखिए तीसरा y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ, तो इसका जो ग्राफ हुआ इस तरह का हुआ। चौथा y बराबर मोड एक्स का ग्राफ, y बराबर मोड एक्स का ग्राफ हुआ। देख भाई ये चारों ग्राफ आपको दिमाग में सेट रखना है। हमको जरूरत रहेगा y बराबर एक्स के ग्राफ खींचेंगे तो हम इस तरह के खींचेंगे। हमको जरूरत रहेगा कि y बराबर एक्स क्यूब के ग्राफ खींचो तो इस तरह के खींचेंगे। हमको जरूरत रहेगा y बराबर एक्स स्क्वायर के ग्राफ खींचो तो इस तरह के खींचेंगे। हमको जरूरत रहेगा y बराबर मोड एक्स के ग्राफ खींचो तो इस तरह के खींचेंगे। कोई दिक्कत? इसको भी उतारिए। अब देखिएगा 4 को आधार